हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग करने वाले हैं दो ऐसे प्रोसेसर के बीच में कंपैरिजन जिसने अपना सबसे ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया है और दूसरा जिसने अपना सबसे ज़बरदस्त हाइप दिया है। तो यहाँ पे जो पहला प्रोसेसर है वो स्नैपड्रैगन 888 को हम लोग कंपेयर करने वाले हैं स्नैपड्रैगन 695 से। तो यहाँ पे 695 काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हाइप बना चुका है और काफ़ी सारे नए लेटेस्ट फ़ोन में इसका इस्तेमाल हुआ है। तो इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी और वीडियोज़ भी देखने को मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और फटाफट से बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करना ताकि आप तक लेटेस्ट और सबसे ब्रांड न्यू आप तक पहुंच जाए सारे वीडियोस जो मैं अपलोड करूंगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके कुछ इंट्रोडक्शन इन्फॉर्मेशन से। तो यहाँ पे जो अनाउंसमेंट की गई है उसमें अब जो लेटेस्टनेस की बात करें तो जाहिर सी बात है स्नैपड्रैगन 695 ज़्यादा लेटेस्ट है, लेकिन यहाँ पे स्नैपड्रैगन 888 भी कुछ कम नहीं है। भले वो देर पहले हुआ हो लेकिन यहाँ पे ज़्यादा लेटेस्टनेस के मामले में स्नैपड्रैगन 695 है जो कि अक्टूबर 2021 को लॉन्च हुआ था और यहाँ पे दिसंबर 2020 को स्नैपड्रैगन 888। अभी यहाँ पे क्लास की बात करें तो यहाँ पे जो स्नैपड्रैगन 888 है वो फ्लैगशिप फ़ोन्स में आता है और यहाँ पे 695 सिर्फ मिड रेंज में। तो यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। जैसे पिछले वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था स्नैपड्रैगन 888 वर्सेस 460 या फिर 665, तो वो काफ़ी आउटडेटेड चिपसेट थे, तो उनसे ये बेहतर है। अभी बात करेंगे इसके CPU की, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है किसी भी प्रोसेसर का। तो CPU में सबसे पहले आर्किटेक्चर जिसमें आपको देखने वाले हैं अलग अलग। तो यहाँ पे 888 में हमेशा की तरह यहाँ पे पहले भी मैंने बताया था, अभी बता रहा हूँ, यहाँ पे ट्राई क्लस्टर आर्किटेक्चर देखने को मिल जाता है, यानी 1:3:4 और 2.84 गीगाहर्ट्ज़ की यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के साथ। और वहीं पर आपको क्रायो 680 प्राइम देखने को मिलता है कॉर्टेक्स X1 के साथ। वहीं पर आपको जो सेकंड है वो मिलता है 3x2.42 गीगाहर्ट्ज़ क्रायो 680 गोल्ड के साथ और कॉर्टेक्स आपको देखने को मिलेगा A78। वहीं पर आपको जो तीसरा है वो है 4x देखने को मिलता है 1.8 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी के साथ और क्रायो 680 सिल्वर कॉर्टेक्स A55 के साथ। तो इसको अब तक बीट करना तकरीबन नामुमकिन है। वहीं पर अगर हम लोग बात करें 695 की तो यहाँ पे आपको सिर्फ डुअल आर्किटेक्चर देखने को मिलता है 2:6 के साथ, और ये अब तक का सबसे अलग और यूनिक तरीके का कॉम्बिनेशन है क्योंकि यहाँ पे आपको 2x देखने को मिलता है 2.2 गीगाहर्ट्ज़ के साथ क्रायो 660 गोल्ड कॉर्टेक्स A71। तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है ये थोड़ा अलग तरीके से काम करता है क्योंकि यहाँ पे इसको अलग तरीके से अलग परफॉर्मेंस के लिए चिपसेट बनाया गया है। और दूसरा 6x 1.7 गीगाहर्ट्ज़ देता है क्रायो 660 सिल्वर कॉर्टेक्स A55 के साथ। तो यहाँ पे अगर बात करें तो जाहिर सी बात है स्नैपड्रैगन 888 ज़्यादा अच्छा और बेहतर है, तो उसी को पॉइंट मिलता है। कोर्स की बात करें तो दोनों में ही ऑक्टा कोर है, 88 कोर्स देखने को मिलते हैं। और फ्रीक्वेंसी के मामले में यहाँ पे स्नैपड्रैगन 695 ने अच्छा बेटर परफॉर्म किया है, लेकिन विनर यहाँ पे 888 ही है क्योंकि यहाँ पे 2840 मेगाहर्ट्ज़ देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन 888 में, और 695 में यहाँ पे 2200 मेगाहर्ट्ज़ आपको देखने को मिल जाता है। अभी एक और पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा। जनरली मैं ये अपने प्रोसेसर कंपैरिजन में नहीं बताता, लेकिन मतलब शुरुआत में मैंने बताई थी, यहाँ पे ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे स्नैपड्रैगन 888 आपको जो इंस्ट्रक्शन सेट है वो आपको ARM v8.4a देखने को मिलता है, यानी 8.4-a, और वहीं पर स्नैपड्रैगन 695 ARM v8.2a देखने को मिलता है, यानी दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पर काफ़ी आस पास है, सिर्फ 0.2 का फ़र्क ही देखने को मिलता है। अभी बात करते हैं इसके फैब्रिकेशन प्रोसेस की। तो फैब्रिकेशन प्रोसेस जितना कम हो उतना बेस्ट होता है। तो यहाँ पे स्नैपड्रैगन 888 5 नैनोमीटर के ऊपर बेस्ड है, लेकिन स्नैपड्रैगन 695 बहुत पीछे नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपको 6 नैनोमीटर के ऊपर बेस देखने को मिलता है। तो इसकी वजह से इसको भी स्लाइटली हम कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि 5 और 6 वैसे तो बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है क्योंकि बहुत छोटे इसमें, पर यहाँ पे बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा बाकी कंपेरिजन्स करें अगर डिवाइसेस और चिपसेट के मामले में। अभी बात करते हैं यहाँ पे ग्राफिक्स की। तो ग्राफिक्स जो इसका अगर नामिंग की बात करें तो यहाँ पे एड्रीनो 660 देखने को मिलता है, और वहीं पर जो स्नैपड्रैगन 695 है उसमें एड्रीनो 619 देखने को मिलता है। तो आर्किटेक्चर दोनों में सेम है। और यहाँ पे अगर GPU फ्रीक्वेंसी की बात करूँ तो अब तक स्नैपड्रैगन 695 किसी भी फ़ोन में चेक करने के लिए नहीं है, तो इसका डाटा अनअवेलेबल है फ़िलहाल। तो GPU इसका तकरीबन हो सकता है 700 से 800 के बीच में। तो यहाँ पे GPU फ्रीक्वेंसी भी कुछ इसी तरह के रहने वाली है। तो यहाँ पे GPU में भी यहाँ पे स्नैपड्रैगन 888 ही जीतने वाला है क्योंकि यहाँ तक कि अब तक के बेस्ट जो कि चिपसेट है स्नैपड्रैगन 8 Gen 1, जिसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, उसको तक इसने GPU में डॉच किया है, जो कि सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देता है स्नैपड्रैगन 888। अब यहाँ पे बात करें मेमोरी की, तो मेमोरी में यहाँ पे ज़रा सा नहीं पूरी तरीके से यहाँ पे स्नैपड्रैगन 888 बाजी मार ले जाता है।
क्योंकि यहाँ पे आपको मेमोरी टाइप देखने को मिलेगा LPDDR5 और वहीं पर आपको स्नैपड्रैगन 695 LPDDR4X देखने को मिलता है जो कि पुराना वाला है। मेमोरी फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज़्यादा है स्नैपड्रैगन 888 में 3200 मेगाहर्ट्ज़ के साथ, और वहीं पर 695 में 2133 मेगाहर्ट्ज़ है। बस नॉर्मल यहाँ पे 4x16 बिट्स मिलता है आपको 888 में, और 695 में यहाँ पे सिर्फ 2x16 बिट्स मिलता है। तो यहाँ पे अच्छा एडवांटेज 888 के पास है। मैक्सिमम बैंडविड्थ की बात करूँ तो यहाँ पे 51.2 गीगाबाइट्स पर सेकंड देखने को मिलता है 888 में, और स्नैपड्रैगन 695 में यहाँ पे 17 गीगाबाइट पर सेकंड देखने को मिलता है जो कि बहुत कम है। तो यहाँ पे अगर रैम की बात करूँ तो गाइस जनरली अगर मैं बात करूँ 695 जो चिपसेट है उसमें अब तक के जो मेरे रिसर्च के अनुसार मैक्सिमम जो आया है वो है 12 GB का रैम देखने को मिल सकता है मैक्सिमम, पर स्नैपड्रैगन 888 आपको सिर्फ 24 GB तक देता है, यानी डबल देता है आपको। तो यहाँ पे भी जीतता है स्नैपड्रैगन 888। अभी हम लोग बात करेंगे इसके मल्टीमीडिया स्पीड डिस्प्ले वगैरह के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे इसके स्टोरेज की। तो स्टोरेज में यहाँ पे आपको देखने को मिलता है UFC 3.0 और UFC 3.1 मल्टीमीडिया स्नैपड्रैगन 888 में, और वहीं पर स्नैपड्रैगन 695 कर तो इसमें भी आपको 2 देखने को मिलता है eMMC 5.1 और UFC 2.2। तो ये थोड़ा सा पुराना है तो यहाँ पे ये चल जाएगा। अभी बात करते हैं इसके मैक्सिमम डिस्प्ले रिजोल्यूशन की, जिसमें आपको 3840x यानी 2060 देखने को मिलता है जो कि बहुत ज़्यादा है स्नैपड्रैगन 695 से, क्योंकि 2520 और 1080 स्क्रीन पे आप देख सकते हो तो इतना डिफरेंस है। वहीं पर अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कैमरा रिजोल्यूशन की तो यहाँ पे 200 मेगापिक्सल का एक और 25 मेगापिक्सल के 2 देखने को मिलते हैं, और स्नैपड्रैगन 695 में भी अच्छा परफॉर्म किया है 108 मेगापिक्सल पर सिंगल कैमरा के ऊपर। और अगर डुअल कैमरा की बात करें तो वहाँ पे 16 मेगापिक्सल देखने को मिलता है, तो यहाँ पे काफ़ी स्लाइटली स्नैपड्रैगन 888 विनर है। अभी बात किए तो वीडियो कैप्चर और वीडियो प्लेबैक के बारे में अभी बात कर लेंगे। तो सबसे पहले वीडियो अगर कैप्चर की बात करें तो यहाँ पे 8K 30 FPS और 4K 120 FPS स्नैपड्रैगन 888 देता है, पर यहाँ पे स्नैपड्रैगन 695 सिर्फ 1K 60 FPS देता है 420 की तरह, और 460 की तरह भी। वीडियो प्लेबैक भी दोनों में सेम ही है, 8K 30 FPS प्लेबैक कर देता है और 1080p एट 60 FPS देता है। अब ये बात करते हैं इसके कनेक्टिविटी LTE मॉडेम की। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मॉडेम X60 स्नैपड्रैगन 888 में, और X51 देखने को मिलता है 695 में। 4G का सपोर्ट दोनों में ही देखने को मिलता है, और यहाँ पे LTCAT 22 देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन 888 में, और यहाँ पे LTCAT 18 देखने को मिलता है 695 में। स्लाइटली कम है 695 में। लेकिन हैरान की बात यहाँ पे ये है कि इसमें 5G सपोर्ट दिया हुआ है, और ये बहुत सही चीज़ है। 5G सपोर्ट इसमें देना काफ़ी सही चीज़ है। उसमें डाउनलोड स्पीड यहाँ पे 2500 888 देता है, और सिर्फ 800 देता है यहाँ पे 695। और अपलोड स्पीड की बात करूँ तो यहाँ पे 318 Mbps देता है 888 में, और 210 Mbps देता है 695 में। वाईफाई का सबसे ज़बरदस्त चीज़ है, 6 दोनों में ही 6 वाईफाई सपोर्ट देता है, और ब्लूटूथ 5.2 दोनों में ही सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो अब तक के ये जो टेस्ट है तो इसमें GPU और GPU दोनों में ही बहुत ज़बरदस्त चिप्स देखने को मिलता है। अब एक और चीज़ जो सबसे मेन है, वो सबसे ज़्यादा इस चीज़ को फोकस किया गया है वो है गेमिंग के ऊपर। तो स्नैपड्रैगन 888 हमेशा की तरह गेमिंग में यहाँ पे अल्ट्रा परफॉर्मेंस देता है, और हर मतलब अब तक के जितने भी गेम्स है सब के सब इसमें अल्ट्रा परफॉर्मेंस देता है, चाहे वो PUBG, कॉल ऑफ ड्यूटी, फोर्टनाइट, शोगन लेजेंड्स की बात करो, वर्ल्ड, जिंक्शन इम्पैक्ट, मोबाइल बैंग बैंग, तो ये सारे के सारे अल्ट्रा देखने को मिलता है। और इसमें कहीं भी मतलब मिनिमम है वो 26 FPS है फोर्टनाइट में, नहीं तो यहाँ पे आपको 83 PUBG में देखने को मिलता है अल्ट्रा के साथ FPS में, और कॉल ऑफ ड्यूटी में 60 FPS देखने को मिलता है, फोर्टनाइट में 29 89 ऐसे देखने को मिलेंगे। और वहीं पर बात करूँ बाकी स्नैपड्रैगन 695 में तो इसमें भी 66 FPS देता है, बहुत सही है, लेकिन लो के साथ। अभी FPS अच्छे खासा देता है पर लो के साथ, और सब के सब में लो में है। बस मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगा, आप अच्छे से दिखा सकते हो। और डिवाइसेस के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो अब तक जो स्नैपड्रैगन 888 है वो Asus Zenfone 8 में देखने को मिलेगा अच्छा खासा डिस्प्ले के साथ, और स्नैपड्रैगन 695 आपको Xiaomi Poco X4 में देखने को मिलता है प्रो के साथ। तो गेमिंग में आपको ये रिज़ल्ट देखने को मिला है। अभी बात करते हैं इसके एंट्यूटू और गीगबेंच स्कोर्स के बारे में। तो एंट्यूटू स्कोर्स बताएगा क्या ये वाकई रिलायबल है। तो एंट्यूटू स्कोर्स के बारे में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 888 में, जिसका स्कोर होता है 7,95,471, और 695 में आपको देखने को मिलता है 3,99,411, यानी इसका डबल है स्नैपड्रैगन 888। जैसे कि देखा आप लोगों ने एंट्यूटू में बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर किया है 888 ने। तो वहीं पर अगर हम लोग बात करें इसकी गीगबेंच स्कोर्स की, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो गीगबेंच स्कोर्स में सिंगल कोर और मल्टी कोर देखने को मिलता है। तो सिंगल कोर स्कोर में यहाँ पे आपको 1118 देखने को मिलता है, और
यहाँ पे 695 में 694 देखने को मिलता है, मतलब 695 में 64, क्या बात है। और मल्टी कोर की बात करें तो यहाँ पे 888 में देखने को मिलेगा 3664 और 694 में 2013 देखने को मिलता है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे 695 में परफॉर्म करने की कोशिश की है, और जो कि काफ़ी इम्प्रेसिव है, क्योंकि यहाँ पे बाकी जो भी चिपसेट है इस रेंज में वो इतना अच्छा नहीं कर पाए। हालांकि कुछ प्रोज एंड कॉन्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि जो 695 में उसमें वैसे तो कुछ है नहीं खास, बस एक ही चीज़ है कि उसका जो ट्रांजिस्टर जो है वो बहुत छोटा है बाकी फ़ोन्स और कंपैरिजन के मामले में। सीपीयू भी काफ़ी अच्छा है उसका, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसको अच्छे खासे तौर पे यहाँ पे ऑप्टिमाइज़ किया गया है। तो मैं सीधे तौर पे कह सकता हूँ स्नैपड्रैगन 888 विनर है, लेकिन 695 ने भी अच्छा खासा परफॉर्म किया है। आपको कौन सा अच्छा लगा कमेंट कर सकते हो, और बाकी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना।